हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी और उसकी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एमसीक्यूज़ जो टॉपिक पढ़े थे उनके सारे एमसीक्यूज़ भी हमने कर लिए हैं। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में जो नेक्स्ट लेसन है आपका वर्णमाला, सेकेंड लेसन वो पढ़ेंगे हम। इससे पहले हमने हिंदी भाषा का विकास पढ़ा था एंड उसके सारे के सारे आपने एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज का जो लेसन है फ्रेंड वो है हिंदी भाषा का विकास के बाद जो सेकेंड लेसन था वर्णमाला वो पढ़ेंगे हम। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। एंड जो वर्णमाला लेसन है इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एंड ये यूकेएसएससी के सिलेबस में भी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, जो बच्चे न्यू बच्चे होते हैं या जिन्हें पुलिस के फॉर्म भरे हैं और जिन्हें कोई आइडिया नहीं है और जो कोचिंग भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके कॉलेज होते हैं या वो कॉलेज के चक्कर में कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो सोचें कि कम टाइम है कि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे या टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे बच्चों को कोई जानते हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं सारे के सारे यूकेएसएससी के सिलेबस के हैं एंड पुलिस के सिलेबस के हैं। तो आज हम नेक्स्ट जो लेसन है वर्णमाला पढ़ेंगे और इस लेसन के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्णमाला। तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी पदबंध होती है। पदबंध से छोटी पद या शब्द होती है और शब्द से छोटी अक्षर होती है। अक्षर से छोटा वर्ण होता है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ये क्या होती है, ध्वनि या वर्ण होती है। तो ये इसका क्रम है, ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो ध्वनि या वर्ण है, याद रखिएगा। और वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछेंगे तो आपको बताना है 52। 52 कैसे होते हैं, 39 जो होते हैं आपके व्यंजन होते हैं और 11 आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो टोटल मिला के जो होती है वर्णों के लेखन की दृष्टि से जो वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है। मूल स्वर की संख्या जो होती है वो होती है 44। 33 व्यंजन प्लस 11 स्वर। 11 स्वर में से अंग और अह जो होते हैं ये अयोगवाह स्वर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है अयोगवाह स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अंग और अह होते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, 39। और अगर व्यंजनों में भी मूल व्यंजन पूछ लिया जाएगा तो मूल व्यंजन 33 होते हैं। देखो, मूल वर्ण 44 होते हैं, 33 व्यंजन प्लस 11 स्वर। ऐसे ही जो मूल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। तो 33 कैसे होते हैं, वो 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्मी व्यंजन होते हैं। ठीक है, और 4 संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन 2। तो टोटल मिला के 39 कुल व्यंजनों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, जो व्यंजन है व्यंजन मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सिर्फ स्वर वाले टॉपिक को क्लियर करेंगे, बट आपको समझने के लिए स्टार्टिंग पे मुझे व्यंजन का भी बताना पड़ा। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4, मूल व्यंजनों की 33, स्पर्शी व्यंजनों की 25, अंतस्थ और उसमें व्यंजनों की 4। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन याद में रखने हैं, तो इसे याद रखिएगा। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। मीन्स ये स्वतंत्र होते हैं। जैसे अ, आ, ई, तो हमें इन्हें बोलने में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ये खुद में क्या है, पूर्ण है एंड स्वतंत्र है। अगर हम वहीं से क अगर हम वर्ण को उठा लें, व्यंजन में से किसी भी व्यंजन के वर्ण को हम उठा लें, जैसे क बोलेंगे तो पीछे से अ भी आ रहा है। तो कहने का मतलब है जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है इन्हें। लेखन के आधार पर स्वर 13 होते हैं, अ से अह तक। उच्चारण के आधार पर स्वर 11 होते हैं, अ से औ तक। अयोगवा स्वर अंग और अह होते हैं, और अंग और अह अयोगवा स्वर में भी अंग जो होता है ये अनुस्वर होता है और अह जो होता है ये विसर्ग होता है। क्वेश्चन बनता है कि विसर्ग स्वर कौन सा है, और ऑप्शन 4 दे दीजिए, उसमें आपको अंग भी और अह दोनों देंगे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो विसर्ग स्वर होता है वो अह ही होता है, अयोगवाह स्वर बोलेंगे तो अंग और अह दोनों होता है। स्वरों का वर्गीकरण के आधार पर जो स्वर होते हैं
पहला है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जो होता है इसमें उच्चारण करने में कम समय लगता है, जैसे छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ। अगर आप बोलेंगे अ ई ऊ तो आपको कम समय लगेगा ह्रस्व स्वर में। दीर्घ स्वर में उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, इन्हें ज़्यादा समय लगता है बोलने में। प्लुप्त स्वर उच्चारण में ह्रस्व प्लस दीर्घ दोनों से अधिक समय जिसे लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओ, राम। तो ये वाले जो वर्ड होते हैं ना, ये नाटक वगैरह जो होते हैं या संवाद वगैरह होते हैं उन चीज़ों में ये यूज़ होता है प्लुप्त स्वर का। नेक्स्ट है जीभ के आधार, मतलब जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वर ये होते हैं, स्वर ये भी 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में जीभ के आगे के भाग का यूज़ होता है उच्चारण में, जैसे ई, ए, ऐ। अगर आप बोलेंगे, ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अग्र स्वर में जीभ का अग्र भाग यूज़ हो रहा है, ई, ए, ऐ। ठीक है। मध्य स्वर उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम आता है, ओ बोलेंगे तो आप ओ, पूरा मध्य वाला जीभ का भाग काम आ रहा है, ओ। ठीक है। पश्च स्वर उच्चारण में जब जीभ का पश्च भाग काम आता है, आ, ऊ, ओ, औ, ये सारे क्या होते हैं, पश्च स्वर में होते हैं, इसमें पीछे का भाग काम आता है जीभ का। तो आपको ये याद भी रखना है, क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। आपको कोई भी बोलेगा अ कैसा स्वर है, तो अ जो एक मध्य स्वर है। ठीक है। तो ये वर्णमाला वाला लेसन जो है ना फ्रेंड्स, ये समझने वाला लेसन है और आपको इसे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये याद होगा और आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट है मुख के द्वार खुलने के आधार पर जो वर्ण स्वर होते हैं 4 टाइप के होते हैं, विवृत स्वर, संवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर एंड अर्धसंवृत स्वर। तो विवृत मीन्स ओपन, इसमें जो होता है उच्चारण के आधार पर जो स्वर होता है मुख पूरा खुलता है, जैसे ऑप्शन आ। अगर आप आ बोलेंगे तो आपका मुंह पूरा खुलेगा, तो इन्हें क्या बोलते हैं, विवृत। विवृत का मीन्स ओपन, आपका मुंह पूरा ओपन हो जा रहा है। ठीक है। संवृत स्वर क्लोज मीन्स बंद। ठीक है। उच्चारण के आधार पर मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है, मतलब लगभग पूरा ही बंद रहता है, जिसे उसे संवृत स्वर कहते हैं। जैसे बोलेंगे तो ई, ऊ, ऊ। आप बोल के ट्राई करेंगे तो आप बोलेंगे हाँ हो रहा है ऐसा। ठीक है। तो नेक्स्ट है अर्धविवृत स्वर, इसके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, ओ, ऐ, औ। ये जो है अर्धविवृत स्वर है, मुख आधा खुल रहा है। अर्धसंवृत स्वर, इनके उच्चारण मुख आधा बंद रहता है। ठीक है। ए, ओ, ये क्या है, अर्धसंवृत स्वर। इसे आप याद करने का तरीका बहुत ईजी है। विवृत का मीन्स ओपन होता है, विवृत में आप सिर्फ एक स्वर को याद रखिएगा, आ बोलने में ही पता चल रहा है कि मुंह पूरा खुल रहा है। फिर विवृत के बाद संवृत, आपको पता है आ के बाद क्या आता है, ई, ऊ, ये आ के बाद ही आता है। तो विवृत के बाद आप संवृत में याद रखिएगा आ, ई, ऊ। ठीक है। और फिर लास्ट वाले को अर्धविवृत स्वर को याद रख लीजिए, अर्धसंवृत को याद रख लीजिएगा। अर्धसंवृत में सिर्फ 2 स्वर आ रहे हैं, ए, ओ। ठीक है। और बाकी जो स्वर बचे हैं वो किस में आ जाते हैं, अर्धविवृत स्वर में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया। याद करने का तरीका बहुत ईजी है और आप समझ के याद करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। नेक्स्ट है होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 टाइप के होते हैं, व्रतमुखी, अव्रतमुखी। जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं उन्हें व्रतमुखी कहते हैं, जैसे ऊ, ओ, औ। आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। इसमें क्या हो रहा है, आपके होठ गोल हो जा रहे हैं। ठीक है। व्रतमुखी में। अव्रतमुखी में जिनके होठ उच्चारण गोल नहीं होते हैं, ओ, आ, ई, ए, आई, ये क्या होते हैं, अव्रतमुखी होते हैं। तो होठों के आधार पर स्वर 2 टाइप के होते हैं, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। क्वेश्चन ये भी बनता है। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर 2 टाइप के होते हैं, निरुनासिक और अनुनासिक। निरुनासिक हवा केवल कहाँ से निकलती है, मुंह से निकलती है। ओ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे के सारे आदि जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, निरुनासिक। अगर उसमें चंद्रबिंदु लग जाता है वो सारे के सारे स्वर अनुनासिक होते हैं। और चंद्रबिंदु वाले जितने भी स्वर होते हैं वो हवा जो होती है मुँह और नाक दोनों के निकलती है। ठीक है।
घोषत्व के आधार पर स्वर जो होते हैं सभी स्वर सघोष होते हैं। घोषत्व के आधार पर जो स्वर होते हैं ये सारे के सारे सघोष स्वर होते हैं, जबकि व्यंजन में क्या होता है अघोष और सघोष दोनों होते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और आप ये नोट्स चाहें तो बना सकते हैं जिसने नहीं बनाए हैं, और आप इसे अच्छे से रिवीजन करिएगा। कल व्यंजन टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके MCQs करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।